हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेड इजी। आज हम शुरू करते हैं पार्ट 5 ऑफ द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की जिंगालाला सीरीज़। एक बार ये वीडियो देख डाला तो आपका नीट प्रेप होगा जिंगालाला। तो फर्स्ट टॉपिक में हमें दिया हुआ है द फ्रूट। द फ्रूट इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। द फ्रूट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। इट इज़ अ मेच्योर और राइपन्ड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो हमें याद रखना है कि फ्रूट जो है करेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट्स का। किनका? फ्लावरिंग प्लांट्स का। और फ्लावरिंग प्लांट्स होते कौन से हैं? एंजियोस्पर्म्स। और ये क्या होता है? एक मैच्योर या राइपन्ड ओवरी। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी पढ़ेंगे और इस चैप्टर में भी हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ओवरी से फ्रूट बनता है। कब? फर्टिलाइजेशन के बाद। इफ़ अ फ्रूट इज फाउंड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, इट इज़ नोन एज द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अगर एक फ्रूट बनता है बिना फर्टिलाइजेशन से ओवरी के तो उसे हम बोलेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और अगर आप 12th में हैं, 12th पास कर ली होगी तो आपको इसका एग्जाम्पल भी आता होगा। इसका एग्जाम्पल होता है बनाना। नेक्स्ट इज जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प एंड द सीड्स। तो जनरली फ्रूट के अंदर क्या होता है? एक वॉल का नाम क्या है? पेरिकार्प। और क्या होते हैं? सीड्स। द पेरिकार्प में बी ड्राई और फ्लैशी। पेरिकार्प कैसी हो सकती है? ड्राई भी हो सकती है, फ्लैशी भी हो सकती है। अब स्टेटमेंट में आपको लिखा आ सकता है पेरिकार्प इज ऑलवेज ड्राई। तो आप तो सोचोगे हाँ सीड की जो वॉल है वो ड्राई होती है। नहीं, वो फ्लैशी भी हो सकती है। तो आपको इन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते रहना है। नेक्स्ट लाइन इज व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी, it is differentiated into the outer epicarp, the middle mesocarp and the inner endocarp. तो जब पेरिकार्प थिक होगी और फ्लैशी होगी, इन वर्ड्स को अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए। आपको लिखा जा सकता है व्हेन द पेरिकार्प इज थिन एंड फ्लैशी और थिक एंड ड्राई। तो नहीं, सिर्फ थिक और फ्लैशी। तो वो किन किन चीज़ों में डिफ्रेंशिएटेड होगी? आउटर एपिकार्प, मिडल मीजोकार्प एंड द इनर एंडोकार्प। ये याद करने तो बहुत आसान है। एंडो मतलब अंदर वाला, मीजो मतलब मिडल वाला, एपिकार्प मतलब बाहर वाला। तो इसके बाद हम देखेंगे हमें दो डायग्राम शो किए हुए हैं। फर्स्ट इज द मैंगोज डायग्राम एंड द थर्ड वन इज द सेकंड वन इज द कोकोनट। तो हमें यहाँ पर एपिकार्प, मीजोकार्प, सीड और एंडोकार्प शो किए हुए हैं। तो आप इनकी लेबलिंग्स पर ध्यान दे लेना। तो हमें नेक्स्ट लाइन में बताया हुआ है इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज द ड्रूप। तो आपको याद रखना है मैंगो और कोकोनट में हम फ्रूट को क्या बोलते हैं? ड्रूप, DRUPE। They develop from the monocarpellary superior ovaries and are one-seeded। तो आपको याद रखना है मोनोकार्पलरी होते हैं, बाइकार्पलरी होते हैं या ट्राइकार्पलरी। These are mono। एंड सुपीरियर होते हैं, इन्फीरियर होते हैं या हाफ इन्फीरियर। These are superior। एंड कितने सीड्स होते हैं? one-seeded। ओके। सो नेक्स्ट इज इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प एंड अ मिडल फ्लैशी एडिबल मेसोकार्प एंड एन इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। इस लाइन से काफ़ी बार PYQs भी पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एपिकार्प है वो थिन होता है, मिडल फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प होता है, मतलब जो हम उसका पल्प खाते हैं ना वो मीजोकार्प होता है। और जो अंदर हार्ड सा पार्ट होता है उसका जो सीड होता है दैट इज एंडोकार्प। इन कोकोनट विच इज़ ऑल्सो अ ड्रूप। ड्रूप क्या था? इनके फ्रूट को बोल रहे थे हम, मैंगो और कोकोनट के। तो इसमें जो होता है मीजोकार्पिस फाइब्रस, ये कॉयर बनाने में हेल्प करता है। ओके। तो नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक पर द सीड। द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू द सीड्स। ओवरी बनाती थी फ्रूट, ओव्यूल्स बनाते हैं सीड्स। अ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। तो सीड किस किस से मिलकर बना होता है? सीड कोट और एम्ब्रियो से। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 1 or 2 कॉटिलिडन्स। 1 कॉटिलिडन किस किस में होता है? वीट और मेज में। 2 कॉटिलिडन किस में होते हैं? ग्राम में और पी में। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉटिलिडनस सीड। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज द सीड कोट। आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोलते हैं हम? सीड कोट। द सीड कोट हैज 2 लेयर्स। सीड कोट की कितनी लेयर्स होती हैं? 2 लेयर्स, 3 लेयर्स या 1 लेयर? 2 लेयर्स। उन लेयर्स का नाम क्या क्या है? टेस्टा और टेगमेन। बाहर वाली कौन सी होती है? टेस्टा। अंदर वाली? टेगमेन। नेक्स्ट लाइन इज द हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच टू द फ्रूट। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। ये मैंने कई बार वैसे खुद भी टेस्ट में गलत करी थी और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछी गई। तो हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच टू द फ्रूट। तो कई बार ना ये डेवलपिंग सीड्स अटैच होते हैं फ्रूट को, तो फ्यूनिकल से भी कन्फ्यूजन हो जाता था मुझे, पता नहीं क्यों। आपको याद रखना है कौन अटैच करेगा? हाइलम। और हाइलम क्या होता है? सीड कोट। ओके। द नेक्स्ट इज अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल कहाँ सिचुएटेड होता है? अबव द हाइलम। कैसा होता है? लार्ज पोर या स्मॉल पोर? स्मॉल पोर। नेक्स्ट लाइन पर हम आते हैं
Within the seed coat is the embryo consisting of an embryonal axis and two cotyledons. तो एक सीड कोट के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कॉटिलिडन्स. द कॉटिलिडन्स आर ऑफन फ्लेशी एंड आर फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल. तो कॉटिलिडन्स कैसे होते हैं ज़्यादातर, फ्लेशी या ड्राई, फ्लेशी, और उनके अंदर क्या होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल. एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्लूमूल. तो जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके दो एंड्स पर क्या प्रेजेंट होता है, प्लूमूल और रेडिकल. प्लूमूल से क्या बनता है, स्टेम, रेडिकल से रूट. हमने पढ़ा था ना पहले भी ये वर्ड्स आए थे, तो आपको पता चल रहा होगा ये वर्ड्स कहाँ से थे, मेनली एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो एंड्स थे. द नेक्स्ट इज इन सम सीड्स सच एज केस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड as a result of double fertilization is a food storing tissue and are called the endospermic seeds. कुछ सीड्स होते हैं जैसे कि केस्टर, उनमें जो एंडोस्पर्म है वो बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. तो आपको याद रखना है कि एंडोस्पर्म बनता किसके रिजल्ट से, डबल फर्टिलाइजेशन से या सिनगैमी से. तो बनता है डबल फर्टिलाइजेशन से. और वो होता क्या है एंडोस्पर्म, इट इज़ अ फूड स्टोरिंग टिश्यू, और जिनमें बनता है उसे क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स. ईजी है. तो नेक्स्ट हम आते हैं इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम, पी द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर सीड्स एंड सच सीड्स आर कॉल्ड एज अ नॉन एंडोस्पर्मस. तो जिनमें नहीं होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, नॉन एंडोस्पर्मस. किन किन में नहीं होते, बीन, ग्राम, पी. अब आप एक लाइन पर ध्यान दीजिए जो मैंने अपने पेन से लिखी हुई है. डाइकोट एंड मोनोकोट बोथ हैव एंडोस्पर्म बट इन डाइकोट इट गेट्स यूज्ड अप, सो डाइकोट सीड्स नॉट हैव एंडोस्पर्म. तो इसका मतलब ये, एक बार ना मेरे टेस्ट में क्वेश्चन आया था कि क्या जो डाइकोट सीड्स हैं, क्योंकि जो हमने देखा था बीन, ग्राम और पी ये सब क्या है, डाइकोट सीड्स है ना, इनमें यूजुअली दीज आर नॉन एंडोस्पर्मस. तो क्या इनके अंदर एंडोस्पर्म होता ही नहीं है. तो इसका आंसर था कि नहीं, उनमें एंडोस्पर्म होता है लेकिन वो यूज़ अप हो जाता है, वो यूज़ हो जाता है तो उसके पास बचता नहीं है एंडोस्पर्म. लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास था ही नहीं कभी. तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप एनसीईआरटी में नोट भी कर सकते हैं. अब ऊपर जो डायग्राम 5.18 दिया हुआ है इस पर आप ध्यान दीजिए. ये स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोटिलेडनस सीड हमें शो किया हुआ है. तो हम देखेंगे हमें दो कॉटिलेडन्स शो हो रहे हैं, नीचे की तरफ रेडिकल, ऊपर की तरफ प्लूमूल. और जो फर्स्ट डायग्राम है वहाँ हमें सीड कोट, हाइलम और माइक्रोपाइल. आपको ये हाइलम और माइक्रोपाइल की पोजीशन पर मेन ध्यान देना है क्योंकि ये मॉक टेस्ट में भी आता है. नेक्स्ट एक चीज़ और ध्यान देनी है जो मैंने पेन से लिखी हुई है, सीड कोट इज़ नॉट प्रेजेंट इन नॉन एंडोस्पर्मस. जो नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स होते हैं उनके अंदर सीड कोट नहीं होता है. चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉटिलेडनस सीड. जनरली मोनोकॉटिलेडनस सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक. जो जनरली मोनोकॉट्स होते हैं उनकी जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक. लेकिन एक्सेप्शन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, जो ऑर्किड्स हैं वो भी मोनोकॉट्स होते हैं लेकिन उनके जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक. तो आप यहाँ पर साइड में देख रहे होंगे मैंने ब्लू पेन से एक डिफरेंस भी शो किया हुआ है डाइकोट सीड और मोनोकोट सीड का. तो वो आप मेन देखें एक बार. डाइकोट सीड जो है वो नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं और मोनोकोट कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मस. फिर मैंने इनकी फैमिली शो की हुई है. डाइकोट में मेनली मिलती है ब्रासिकेसी और फेबेसी, और मोनोकोट सीड में लिलिएसी और पोएसी. और थर्ड पॉइंट में मैंने दोनों की एक्सेप्शन शो की हुई हैं. डाइकोट सीड में एक्सेप्शन होता है सोलनेसी और टोबैको एंड केस्टर, जो कि डाइकोट होते हैं लेकिन एंडोस्पर्मस होते हैं फिर भी. और मोनोकोट सीड में भी एक्सेप्शन है जो कि एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, ऑर्किड और कोकोनट. वो दोनों भी मोनोकोट हैं लेकिन वो कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस. तो ये भी आप अपनी एनसीईआरटी में ऐड कर लीजिए, ये पीवाईक्यूज में भी पूछा गया है. सो अब हम आते हैं वहीं से आगे नेक्स्ट लाइन जो ऑरेंज मार्क की हुई है. In the seeds of the cereals such as maize, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall. तो कुछ सीरियल्स होते हैं जैसे कि मेज, उनमें जो सीड कोट होता है वो कैसा होता है, मेम्ब्रेनस या नॉन मेम्ब्रेनस, दैट इज मेम्ब्रेनस, और जनरली फ्यूज होता है फ्रूट वॉल के साथ. द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स फूड. तो एंडोस्पर्म कैसा होता है, हल्का होता है, बल्की होता है, वो होता है बल्की, और क्या स्टोर करता है, फूड. द नेक्स्ट लाइन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको याद रखना है कि कौन सी कवरिंग सेपरेट करती है, आउटर या इनर, आउटर. और किससे सेपरेट करती है, एम्ब्रियो को. किस लेयर के थ्रू, कार्बोहाइड्रेट वाली या प्रोटीन वाली, तो प्रोटीनेशियस लेयर. उस लेयर का नाम क्या है, एल्यूरोन लेयर. और जो वैसे एल्यूरोन लेयर होती है ये 3N प्लॉइडी होती है इसकी. द नेक्स्ट लाइन इज द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म. तो एम्ब्रियो कैसा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, तो इट इज स्मॉल. और सिचुएटेड कहाँ पे होता है, ग्रूव पे, एट दी वन एंड, दोनों साइड पे या एक साइड पे, वन एंड, ध्यान रखना है, ऑफ द एंडोस्पर्म. द नेक्स्ट लाइन इज इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप कोटिलेडन नोन एज द स्कूटेलम एंड अ शॉर्ट एक्सिस विद अ प्लूमूल एंड अ रेडिकल.
तो आपको याद रखना है किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। एक लार्ज और शील्ड शेप्ड कोटिलेडन से, जिसको कहते हैं हम स्कूटेलम, और अ शॉर्ट एक्सेस विद अ प्लूमूल एंड रेडिकल। तो एक बात का ध्यान रखें आप, स्कूटेलम मिलता किस में, डाइकोट सीड में या मोनोकोट सीड में। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, मोनोकोट सीड। तो आपको हेडिंग भी याद होनी चाहिए, मतलब पूरा ना आपको एनसीईआरटी पूरी डीपली पढ़ने आनी चाहिए। आई होप सो, जैसे मैं बता रही हूँ थोड़ा कुछ अब आपको समझ आने लग गया होगा हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पर। द प्लूमूल एंड द रेडिकल आर एनक्लोज्ड इन शीट्स विच आर कॉल्ड कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा रिस्पेक्टिवली। तो जो प्लूमूल हैं और रेडिकल हैं वो किस चीज़ के अंदर एनक्लोज होते हैं, शीट्स के अंदर, और उनका नाम क्या होता है, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा रिस्पेक्टिवली। मतलब प्लूमूल की कोलियोप्टाइल, रेडिकल की कोलियोराइजा। नेक्स्ट हम आते हैं डायग्राम पर। तो यहाँ पर हमें शो किया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकोट सीड। तो आप यहाँ पर लेबलिंग्स पर ध्यान दीजिए, कहाँ पर एंडोस्पर्म है, कहाँ पर एम्ब्रियो है। ये जो छोटा सा डायग्राम भी हमें दिख रहा है ना, ये भी टेस्ट में पूछा जाता है। और इवन मतलब लास्ट ईयर 2022 के PYQ में भी ना ऐसा ही एक डायग्राम आया हुआ था, लेकिन वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से था, क्लास 12 का चैप्टर, लेकिन इसी टॉपिक से था। वहाँ पर भी सेम टॉपिक आएगा, तो आपको डायग्राम्स भी बहुत अच्छे से कवर करने हैं, बिकॉज एवरी क्वेश्चन कॉस्ट 4 मार्क्स, राइट। तो अब आप नेक्स्ट डायग्राम भी देखें, वहाँ पर भी हमें शो की हुई है लेबलिंग्स, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, एल्यूरोन लेयर, एंडोस्पर्म, स्कूटेलम, कोलियोप्टाइल, प्लूमूल, रेडिकल, कोलियोराइजा। एक एक चीज़ पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है आपको। आई होप सो आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी अच्छे से। कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और होपफुली थर्सडे से या फ्राइडे से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। टेलीग्राम पर आप पोल कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। मैंने 3 चैप्टर्स में अभी चॉइसेस दिए आपको, एनिमल किंगडम, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इन्हीं तीनों चैप्टर्स में से कोई एक नेक्स्ट शुरू होगा। आई होप सो आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। वैसे कमेंट्स अच्छे करना थोड़ा, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, बहुत टाइम लगता है बनाने में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।